नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं राहुल चौहान, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी बने ओडीओपी के ब्रांड एम्बेसडर। जिले के उत्पादों को ग्लोबल बनाने की मुहिम जापान में बताई खासियत। होली पर 1003 बसों का होगा संचालन। शनिवार से शुरू होगा बसों का संचालन। 321 अतिरिक्त बसें आवश्यकता अनुसार चलेंगी। लखनऊ से बिहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून के लिए विशेष बसें। यूपी में तापमान 31 सेल्सियस के पार। फरवरी में ही गर्मी ने दिखाया तेवर। दोपहर में से बाहर निकलना चुनौती। यूपी के कई जिलों में बड़ी तपिश, लोग परेशान। बाराबंकी के लोनी कटरा पुलिस की गश्त पर सवाल। नहीं थम रहा चोरी की वारदातें। बीती रात एनएच किनारे दुकान व घरों को चोरों ने बनाया निशाना। कुशीनगर में छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट। आदर्श एंग्लो इंटरमीडिएट कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकले थे सभी छात्र। उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ बड़ी गर्मी। एक सप्ताह में 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। होली पर 1003 बसों का होगा संचालन। शनिवार से शुरू होगा बसों का संचालन। 321 अतिरिक्त बसें आवश्यकता अनुसार चलेंगी। लखनऊ से बिहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून के लिए विशेष बसें। परिवहन निगम अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 28 फरवरी से 9 मार्च तक की ही मिलेगा अवकाश। खबर बाराबंकी से है। लोनी कटरा पुलिस की गश्त। सवाल नहीं थम रही चोरी की वारदातें। बीती रात एनएच किनारे दुकान व घरों को चोरों ने बनाया निशाना। इन्वर्टर की 4 बैटरी चोरी। सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। दुकान से 2 बैटरी, घर से 2 बैटरी लेकर फरार। लोनी कटरा थाना क्षेत्र लदा का पूर्वा का मोड़ का मामला। बीती रात एनएच किनारे दुकान व घरों को चोरों ने बनाया निशाना। इन्वर्टर की 4 बैटरी चोरी। सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। दुकान से 2 बैटरी, घर से 2 बैटरी लेकर फरार। लोनी कटरा थाना क्षेत्र लदाई का पूर्वा का मोड़ का मामला। बाराबंकी लोनी कटरा पुलिस की गश्त पर सवाल। नहीं थम रही चोरी की वारदातें। बीती रात एनएच किनारे दुकान व घरों को चोरों ने बनाया निशाना। इन्वर्टर की 4 बैटरी चोरी। सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। खबर लखनऊ से। होली पर 1003 बसों का होगा संचालन। शनिवार से शुरू होगा बसों का संचालन। 321 अतिरिक्त बसें आवश्यकता अनुसार चलेगी। लखनऊ से बिहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून के लिए विशेष बसें। परिवहन निगम अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 28 फरवरी से 9 मार्च तक ही मिलेगा अवकाश। लखनऊ से बिहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून के लिए विशेष बसें चलेंगी। 321 अतिरिक्त बसें आवश्यकता अनुसार चलेंगी। लखनऊ से बिहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून के लिए विशेष बसें चलेंगी। परिवहन निगम अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 28 फरवरी से 9 मार्च तक ही मिलेगा अवकाश। लखनऊ होली पर 1003 बसों का होगा संचालन। शनिवार से शुरू होगा बसों का संचालन। 321 अतिरिक्त बसें आवश्यकता अनुसार चलेंगी। लखनऊ से बिहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून के लिए विशेष बसें चलेंगी। 321 अतिरिक्त बसें आवश्यकता अनुसार चलेंगी। लखनऊ से बिहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून के लिए विशेष बसें चलेंगी। परिवहन निगम अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 28 फरवरी से 9 मार्च तक ही मिलेगा अवकाश। खबर लखनऊ से। यूपी में तापमान 31 सेल्सियस के पार। फरवरी में ही गर्मी ने दिखाया तेवर। दोपहर में घर से बाहर निकलना चुनौती। यूपी के कई जिलों में
बड़ी तपिश, लोग परेशान। फरवरी में ही रिकॉर्ड गर्मी की आहट, वैज्ञानिकों की चेतावनी। लखनऊ में गर्मी का तीखा एहसास, साफ आसमान के साथ तापमान में उछाल जारी। होली से पहले ही प्रदेश में पड़ सकती है रिकॉर्ड गर्मी। मौसम विभाग अलर्ट, आने वाले दिनों में और बढ़ेगा पारा। ऊनी कपड़े अलमारी में गर्मी का असर, जनजीवन पर साफ। कई जिलों में तापमान लगातार 31 सेल्सियस पर दर्ज। बड़ी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। होली से पहले ही प्रदेश में पड़ सकती है रिकॉर्ड गर्मी। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, आने वाले दिनों में और बढ़ेगा पारा। ऊनी कपड़े अलमारी में गर्मी का असर, जनजीवन पर साफ। कई जिलों में तापमान लगातार 31 सेल्सियस पर दर्ज। यूपी में तापमान 31 सेल्सियस के पार। फरवरी में ही गर्मी ने दिखाया तेवर। यूपी के कई जिलों में बड़ी तपिश, लोग परेशान। खबर लखनऊ से, चाइनीज मांझे से 2 लोग घायल। हुसैनगंज में डीएवी कॉलेज ओवरब्रिज पर किशोरी घायल। स्कूटी सवार किशोरी के हाथ में लगे गहरे जख्म, गर्दन की ओर आया मांझा, हाथ से हटाते वक्त कटा हाथ। केजीएमयू के डॉक्टर भी मांझे की चपेट में आए। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर दीपक गुप्ता घायल। चरक चौराहा पुल पर नाक और कान में आई चोट, दोनों घायलों को दिया गया प्राथमिक उपचार। मांझे से ओवरब्रिज पर हो रहे अधिकतर हादसे। ओवरब्रिज पर बड़ी घटना, दोनों घायलों को दिया गया प्राथमिक उपचार। मांझे से ओवरब्रिज पर हो रहे अधिकतर हादसे। चाइनीज मांझे से 2 लोग घायल। हुसैनगंज में डीएवी कॉलेज ओवरब्रिज पर किशोरी घायल। स्कूटी सवार किशोरी के हाथ में लगे गहरे जख्म, गर्दन की ओर आया मांझा, हाथ से हटाते वक्त कटा हाथ। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर दीपक गुप्ता भी घायल। चरक चौराहा पुल पर नाक और कान में आई चोट, दोनों घायलों को दिया गया प्राथमिक उपचार। हुसैनगंज में डीएवी कॉलेज ओवरब्रिज पर किशोरी घायल। स्कूटी सवार किशोरी के हाथ में लगे गहरे जख्म, गर्दन की ओर आया मांझा, हाथ से हटाते वक्त कटा हाथ। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर दीपक गुप्ता भी घायल। चरक चौराहा पुल पर नाक और कान में आई चोट, दोनों घायलों को दिया गया प्राथमिक उपचार। खबर महोबा से, महोबा में भीषण सड़क हादसा, बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर गेट के पास घटना। श्यामा रानी की मौके पर मौत। गीता ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, भगवती ने रेफर के दौरान रास्ते में दम तोड़ा। घायल तुलसा झांसी में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा। शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र कानपुर सागर हाईवे पर हादसा, बड़ा दुर्घटना सामने आई है। जहां आपको बताते चलें, घायल तुलसा झांसी में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा। शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र कानपुर सागर हाईवे पर
ये हादसा हुआ है। महोबा में भीषण सड़क हादसा है। बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर गेट के पास घटना। श्याम रानी की मौके पर मौत। गीता ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। अवगत कराने के दिनांक 25/26/2026 की रात्रि में थाना कोतवाली महोबा क्षेत्र अंतर्गत छतरपुर महोबा मार्ग पर 5 महिलाएं जो कि मीना पैलेस बैंकेट हॉल में खाना बनाने का कार्य करती है, खाना बनाकर रात्रि 2 बजे जब अपने घर वापस आ रही थी तो बड़ी चंद्रिका मंदिर गेट के सामने छतरपुर के हजारे एक बोलेरो पिकअप का चालक जो कि गाड़ी को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया, महिलाओं ने टक्कर मार दी, जिसमें 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थी, जो तत्कालीन उपचार के हेतु जिला अस्पताल महोबा एडमिट कराया गया था। खबर बांदा से पोकलैंड ऑपरेटर का गाड़ी में मिला शव। गिरवा थाना क्षेत्र की कोलावल खदान का मामला। मृतक महोबा जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। आंख के पास चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट से वास्तविक कारणों का होगा खुलासा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आंख के पास चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट से वास्तविक कारणों का होगा खुलासा। बांदा पोकलैंड ऑपरेटर का गाड़ी में मिला शव। गिरवा थाना क्षेत्र की कोलावल खदान का मामला। मृतक महोबा जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है। आज दिनांक 25 फरवरी 2026 को प्रातः थाना गिरवा स्थित एक खदान मैनेजर द्वारा थाना स्थानीय को सूचना दिया गया कि खदान में संचालित एक पोकलैंड के ऑपरेटर को उसकी गाड़ी में मृत अवस्था में पाया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके से तकनीकी, वैज्ञानिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन किया गया। मृतक जो कि महोबा का रहने वाला है, उसकी एक आंख में चोट के निशान है। तो मशीन चला रहे थे, उसमें घटना हुई है पोकलैंड मशीन में। कौन है आपको? छोटा भाई है। कब से चला रहा है? यही तो करीबन 3-4 महीने से अलग चला रहा है। पहले मेरे साथ चला। कहाँ पे चलाता रहा? कोलावड़ खदान में, बालू में। क्या हुआ है? वो पता नहीं कैसा हादसा हो गया। तो मतलब कि आँख नहीं है, ऊपर ब्लड लेकर रहा था। क्या गोली मारी गई है क्या? ये कोई कंफर्म में पता नहीं चल रहा है। हत्या है? हत्या है, मर्डर है। क्या नाम है मृतक का? सनी कुमार का सनी नाम है। पैर हमको कम कहते हैं, सोनी कहते हैं। खबर आगरा से है। मलपुरा क्षेत्र के टोरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देर रात बाइक पर सवार पति पत्नी को तेज रफ्तार डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण टक्कर में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बाद में डंपर को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर वाहन तेज गति से चल रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं आम होती जा रही हैं। प्रशासन और पुलिस की ओर से वाहन चालकों को सड़क पर नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की चेतावनी दी जा रही है। यह हादसा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की अनदेखी की गंभीरता को सामने लाता है। दुर्घटना में 2 परिवारों का दुख अत्यंत गहरा है और इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने कहा कि चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आगरा से। आगरा में 2 पति पत्नी की डंपर की चपेट। हाल फोन किया था कि तुम्हारी जीजा का एक्सीडेंट हो गया है, पहिया मूड पे चढ़ गया, ये बता रहे हैं। और मैंने देखा यहाँ तो वो हॉस्पिटल वो भेज दी है मैंने। घटना कैसे हुई है? ट्रक से हुई है बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितने बजे के करीब की घटना है? ये 6-6:30 बजे की बात है। ठीक है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है खबर उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी आज बागपत के सरूरपुर गांव में पहुंचे, जहां भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीटू जैन उर्फ बोका भाई के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने ऐलान किया कि 11 मार्च को बागपत एसपी कार्यालय पर महापंचायत का घेराव किया जाएगा। यह महापंचायत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीटू जैन और बोका भाई के साथ रंगदारी और मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने और पुलिस के विरोध में की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि 11 मार्च को एसपी कार्यालय पर होने वाली महापंचायत में 5 जनपदों के किसान शामिल होंगे। अखिलेश चौधरी ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में भयमुक्त राज्य हो, गरीब जनता का शोषण ना हो। मुख्यमंत्री इस तरह का शासन चाहते हैं, लेकिन बागपत जिले के अंदर खुलेआम गुंडागर्दी और मारपीट हो रही है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठक में जनपद बड़ौद के किन्नर भी शामिल हुए। बड़ौद के किन्नरों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किन्नरों ने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई है और उनकी चोटी काटी गई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि 11 मार्च को होने वाली महापंचायत में सभी मामले उठाए जाएंगे और यह पंचायत तब तक नहीं उठेगी जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। करा गया है कार्यकर्ता को, बहुत छोटे स्तर पे एक अपने कार्यकर्ताओं को बुला के एक मीटिंग करी गई और मीटिंग में बड़ा दुखद विषय रहा आज का यहाँ पर। और जो हमारे नीटू जैन भाई हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी साथ में गांव के ही लोगों के द्वारा रंगदारी मांगी गई और ना देने पे धमकी दी गई कि आपका कारोबार बंद कर देंगे, आपका काम बंद कर देंगे। और इस तरह का वाक्य उस आदमी व्यक्ति के द्वारा जब जांच करी गई यहाँ कि कई लोगों के साथ में इस तरह का ठगी का मामला, रंगदारी का मामला उसका सामने आया। रामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। थानागंज क्षेत्र के काशीपुर गांव के पास रामपुर बाजपुर मार्ग पर चलती कार को एक तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में तुरंत आग लग गई। हादसे में एक महिला सिपाही और एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी और नैनीताल से घूमकर वापस रामपुर के मिलक स्थित अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी और गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला। उनका कहना है कि इस मार्ग पर डंपरों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और प्रभावी यातायात नियंत्रण की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और डंपर चालक की तलाश जारी है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कार धूं-धूं कर जल रही है। औरैया में जिलाधिकारी सदन अजय आनंद वर्मा ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत परिषदीय विद्यालय के छात्रों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्र एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर कन्नौज स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाएंगे। भ्रमण के दौरान छात्र आधुनिक फॉरेंसिक जांच तकनीकों से परिचित होंगे। इस अवसर पर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। शैक्षणिक भ्रमण से उन्हें सीखने का नया अवसर मिलेगा। एटा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रहे 18 वर्षीय छात्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छात्र निधौली कलाल थाना क्षेत्र के गांव
गादुरी का निवासी था। घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हाईवे पर गांव बिरामपुर छितौनी अंडरपास के पास हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर जिले में होली से पहले खास सुरक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। सुबह से ही अलग अलग टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ग्रेटर नोएडा के तिलपता स्थित चौधरी पनीर भंडार पर छापा मारकर 200 किलो संदिग्ध पनीर जब्त कर मौके पर नष्ट कराया गया। मिलावट की आशंका पर पनीर का सैंपल लैब भेजा गया। इसके अलावा सेक्टर 45 नोएडा के गणेश्वरम रेस्टोरेंट से खोए का नमूना लिया गया और सेक्टर 93 के गोपाला स्वीट्स पर भी कार्रवाई कर खोए का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कुल 3 नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। जिलाधिकारी निर्देश पर चल रहे विशेष खास सुरक्षा अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मिलावट पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर संभल से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जच्चा बच्चा की मौत के बाद शनिवार को हंगामा हो गया। मृतक महिला और उसके नवजात शिशु के परिजन अस्पताल परिसर में जमा होकर आरोप लगा रहे हैं कि निष्कर्षीय लापरवाही और गलत उपचार के कारण उनकी जान चली गई। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बीच मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आशा कार्यकर्ता ममता कथित रूप से कहती दिखाई दे रही है कि मरीज पक्ष से 3 किस्तों में कुल 3500 रुपये लिए गए थे। परिजन आरोपित है कि पैसे लेने के बावजूद समय पर उचित इलाज नहीं दिया गया। सीएससी साहब ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मरीज की हालत गंभीर थी और चिकित्सीय प्रयास किए गए, लेकिन जच्चा बच्चा को बचाया नहीं जा सका। खबर वाराणसी से है, जहां काशी नगरी में रंगभरी एकादशी के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष आयोजन होने जा रहा है। इस वर्ष ब्रजधाम से बाबा की प्रतिमा लाई जाएगी और श्रद्धालु अबीर गुलाल और गुलाल की पंखुड़ियों के साथ होली खेलते हुए महादेव का उत्सव मनाएंगे। पूर्व महंत कुलपति तिवारी के आवास से निकलने वाली पंचवदन प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा में 64 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। संकरी गलियों को ध्यान में रखते हुए यह संख्या सीमित रखी गई है, ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे और सुव्यवस्था बनी रहे। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं को चल प्रतिमा के साथ होली खेलने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोकाचार और सांस्कृतिक शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यह प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान होगी, जहां सप्तऋषि आरती और अन्य अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न होंगे। इस वर्ष आगामी 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। हमारे साथ इस समय काशी विश्वनाथ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी है। आइए उनसे जानते हैं कि मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव, इस बार काशी विश्वनाथ की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई रंगभरी एकादशी? रंगभरी एकादशी पर श्री काशी विश्वनाथ धाम ने जो गत वर्ष नवाचार प्रारंभ किया था मथुरा के साथ एक सांस्कृतिक संबंध को लेकर, वह इस वर्ष भी उसको और बढ़ाया गया है, स्केल अप किया गया है। मथुरा के जो कलाकार हैं वो भी इस बार आएंगे और ब्रज का रास रचाते हुए भगवान विश्वनाथ के दरबार में जो फूलों की होली है उस कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे रंगभरी एकादशी के दिन। शेष जो लोकाचार है, जिसके अंतर्गत बाबा की एक डोली आती है बाहर से और वो गलियों से होते हुए ले आते हैं। हालांकि गलियों से लाने की परंपरा नहीं है, परंपरा मंदिर परिसर में ही पहले यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था पूरा, लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थितियां उनमें गत 3-4 वर्षों से बाहर से पालकी लाई जा रही है। तो यह जो पालकी लाते समय कंजेस्टेड गलियां हैं, यहाँ पर उनके भीतर लोग आते हैं, फिर कई बार भीड़ अधिक हो जाती है, तो हमारी बाउंड्री वाल कूद कर आदमी अंदर आने लगता है, वहां लोगों के चोटिल होने की संभावना, बीमार होने की संभावना होती है। इसके दृष्टिगत यह इस बार पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ एक बैठक की है, समन्वय बैठक की है, जिसमें महंत परिवार के लोगों ने बताया वो कुल 64 चिन्हित लोगों के साथ अपने आवास से लेकर और यहाँ तक यात्रा आएंगे। शेष श्रद्धालुओं से यह अनुरोध है कि सभी मंदिर प्रांगण में आए, मंदिर प्रांगण में बाबा के साथ होली खेलें, गुलाल खेलें, अबीर खेलें। जो भी यहाँ पूरा आयोजन है पूरा उनका इंतजाम किया जाएगा।
बाहर की व्यवस्था चूंकि मंदिर के पास नहीं है, परंतु पुलिस की व्यवस्था रहेगी। और वहां पहले से उन्होंने बताया है कि चिन्हित संख्या में ही लोग आएंगे, तो वहां अनावश्यक भीड़ का दबाव न बढ़ाएं। अंदर आने के बाद यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था रहेगी उनकी की जाएगी। और जो गत वर्षों में एक आध लोग बाउंड्री कूद कर अंदर आए थे, मोबाइल लेकर आए थे, अति विशिष्ट सुरक्षा क्षेत्र है, इस बार इस पर बहुत सख्ती की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति मोबाइल के साथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ या किसी ऐसी अवांछित वस्तु के साथ अंदर पाया जाता है तो उसे तत्काल जब्त किया जाएगा, अन्यथा उसको दंडित भी किया जाएगा। ये पुलिस अधिकारियों ने और प्रशासन ने कल अपनी बैठक में निर्णय लिया है। सर, महादेव की नगरी में जो इस बार व्रज की होली भी देखेंगे काशीवासी, तो इसको लेकर किस प्रकार की होली करेंगे? रंगों से, फूलों से, क्या कुछ व्यवस्था है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जो मंदिर प्रांगण है उसके भीतर तो रंग अबीर गुलाल सब कुछ चलेगा, लेकिन मंदिर प्रांगण के बाहर शिवार्चनम मंच जो हमारा है, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहाँ इस वर्ष रंग अबीर और ये चीजें प्रतिबंधित की जाएंगी, क्योंकि वहाँ श्रद्धालु आपस में जब खेलते हैं और लोग सायंकाल आते हैं, तैयार होकर आते हैं, कपड़े बदल कर आते हैं, फिर वो बालों में रंग गया, किसी की आंख में रंग गया, तो वहाँ हम लोग फूलों की होली की व्यवस्था कर रहे हैं। पर्याप्त संख्या में मंदिर प्रशासन फूल उपलब्ध कराएगा, ठंडाई की व्यवस्था करेगा, तो सायंकालीन सांस्कृतिक संध्या का कुलीन स्वरूप में आनंद लेने के लिए लोग काशी विश्वनाथ धाम में शिवार्चनम मंच पर आमंत्रित हैं। तो बिल्कुल इस बार जो होली है खास बहुत ही रहने वाला है, क्योंकि काशी में जो है ब्रज की होली देखे जा सकती है और पुष्प वर्षा जो होगी फूलों से खेली जाएगी। तो कह सकते हैं कि बाबा की नगरी में इस बार कान्हा के नगरी का भी आनंद काशीवासी उठाएंगे। वाराणसी से विकी डे, के न्यूज़ इंडिया। जी, खबर उत्तर प्रदेश से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।